अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो है जी, डिस्कस करना चाहते हैं फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स। अब अगर बात करती हैं तो सबसे पहले नंबर पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अराइज होते हैं कि सबसे पहला सवाल कि दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये फोर्स पैदा कैसे होती है। ये फोर्स पैदा कैसे होती है। दूसरी चीज कि आपके पास दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स पैदा कैसे होती है। दूसरा क्वेश्चन कि जब दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो बेसिकली किस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमें नहीं पता कि दो चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाती हैं वो फोर्स पैदा कैसे होती है। इसके मुतालिक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम क्या कहते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, कि वो अपनी अगर बात करती हैं तो इस सवाल मिसाल के तौर पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो वो कैसे पैदा होती है। जस्ट थ्योरीज हैं, हमें कोई 100% श्योरिटी नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो अगर बात करते हैं सिमिलरली चार्जेस के साथ, तो चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो खुद ब खुद नेचुरली एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था वो माइकल फ्राडे ने दिया। उसने कहा जी कि दो चार्जेस इंटरेक्ट कैसे करते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो इंटरेक्शन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि दो बॉडीज आपस में टकराएं। इंटरेक्शन का मतलब यह होता है कि दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं तो वो इंटरेक्ट कर रही हैं। यह बात याद रखनी है। अब गौर करना जरा। अब अगर मैं बात करता हूं इसी लिहाज से तो यहां पर फिर माइकल फ्राडे ने अपना कंसेप्ट पेश किया। उसने कहा जी कि दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं। उसने कहा जी कि ये हर चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा कर लेता है। वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा कर लेता है। तो बेसिकली ये चार्जेस आपस में डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि इनकी फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। मैं मिसाल देता हूं कि आपके सामने मैं इस तरह से अपने हाथ ये दोनों के दोनों मुकम्मल तौर पे प्रेस करके जोड़ लिए। अब आपको ये हाथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दर हकीकत अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखूंगा तो ये हाथ आपस में इंटरेक्ट फिजिकली टच में नहीं है। मतलब ये है कि इस हाथ के एटम और इस हाथ के एटम एक दूसरे पर क्या कहते हैं, इन दोनों हाथों की जो एटम की फील्ड है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो मुझे सेंस ऑफ टचिंग आ रही है। तो इसका मतलब आप किसी बंदे को थप्पड़ मार देते हैं तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैंने तुझे हाथ ही नहीं लगाया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये चीज याद रखनी है कि माइकल फ्राडे ने यह कहा कि चार्जेस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने इर्द गिर्द क्या पैदा कर लेते हैं? फील्ड पैदा कर लेते हैं। और वो फील्ड एक दूसरे पर क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। वो फील्ड एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखिएगा जरा। अब अगर बात करता हूं तो यहीं पर ही मैं सबसे पहले नंबर पर आगे चलने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा डिफाइन तो करूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एग्जांपल देता हूं। ये एक छोटा सा चार्ज इस जगह पे पड़ा हुआ है। ये बताएं, ये इस पर फोर्स लगाएगा? आप कहोगे नहीं। ये इधर आ जाता है, अभी भी फोर्स लगाएगा? आप कहोगे नहीं। अब मैं कहता हूं लेट कर लो, ये इधर आ जाता है, अब लगाएगा? आप कहोगे हाँ। इधर आ जाता है, अब लगाएगा? आप कहोगे हाँ। इधर आएगा? आप क्या कहोगे? हाँ। इधर लगाएगा फोर्स? आप कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो हिस्सा है या रीजन है जिसमें वो चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके।
जिसमें वो चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके, तो वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज, उसको चार्ज की क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब नेक्स्ट चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये बात याद रखनी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में चार्जेस आ जाती हैं कि चार्जेस अपने इर्द गिर्द क्या पैदा करती हैं? फील्ड पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? मैटर में भी प्रिसाइज मतलब इस्तेमाल करूंगा, चार्ज, कि चार्ज की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यहां पर बल्कि मैं रिप्लेस ही कर देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि हर चार्ज अपने इर्द गिर्द क्या पैदा कर लेता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेता है। अब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपके सामने सिचुएशन ये है कि ये चार्ज है और ये उसके इर्द गिर्द आ गया फील्ड। अब मैं एक चार्ज को इस पॉइंट पे रख देता हूं, इसको पोजीशन 1, एक को इस जगह पे रख देता हूं, इसको पोजीशन 2, एक को इस जगह पे रख देता हूं, इसको पोजीशन 3 कह देता हूं। तो गौर करना जरा। अब ये बताओ कि इस जगह पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इस जगह पर ज्यादा होगी, इस जगह पर ज्यादा होगी, किस जगह पर ज्यादा होगी? तो आप कहोगे सर जी सबसे ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी होगी 1 पर क्योंकि इसके करीब है, उसके बाद 2 पर क्योंकि इससे दूर है, और सबसे कम किस पॉइंट पर होगी? तीसरे पॉइंट के ऊपर। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फिर मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज्यादा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कम है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत सबसे कम है। तो यही से मैं टर्म डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि मैं ये कहूंगा कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की निशानी क्या थी? कि अगर इस जगह पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा उस पर फोर्स ज्यादा, इस जगह पर रखूंगा तो उस पर फोर्स थोड़ी सी कम, और इस जगह पर सबसे कम लगेगी। तो यहां से मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कि ये EFI लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने मेहरबानी करके ऐसे नहीं लिखना पेपर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये सिंपल सी बात आ जाती है। अब देखिएगा जरा, अब इसको मजीद समझाने के लिए अगर बात करता हूं तो गौर करना जरा, लेट कर लो ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज से मुराद ये है वो चार्ज जिसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आसान लफ्जों में डिफाइन करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता था इस पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा? तो गौर करना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीकाकार ये था कि मैं इस जगह पर रखूंगा एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब जितना ये चार्ज इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो यहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, अगर फोर्स कम लगाएगा तो फील्ड इंटेंसिटी कम। मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा, मैं थप्पड़ मारता हूं, नहीं रोता, इसका मतलब मेरी ताकत ज्यादा नहीं है। अगर मैं थप्पड़ मारता हूं वो रो पड़ता है, इसका मतलब मेरी ताकत ज्यादा है। तो आसान लफ्जों के अंदर अगर आपका यहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का काम ही ये है कि वो सोर्स चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आसान लफ्जों में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अब ये चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स F लगाएगा, तो यहीं से मैं प्रॉपर फॉर्मूला लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये बात याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन। अब नेक्स्ट देखते हैं जरा,
नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है जी यूनिट्स। अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहीं से यूनिट निकल आएगा और वो क्या है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आ गया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज देख लेता हूं। अब जैसा कि मैंने आपके सामने बात की कि मैंने कहा जी चार्ज से जितना दूर होंगे तो फील्ड की शिद्दत उतनी कम होती जाएगी। तो अब मैं यहां पर फासले के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन देखना चाहता हूं कि फासला चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है। तो गौर करना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ये आपका एक पॉइंट चार्ज क्यू है। अब इसकी फील्ड में टेस्ट करना चाहता था इस पॉइंट पी के ऊपर। ये जो पॉइंट पी है, इधर मैं इसकी फील्ड टेस्ट करना चाहता था इस चार्ज क्यू की। तो क्या काम करूंगा, गुड आंसर, सही जवाब, कि इस जगह पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा। जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो जितना चार्ज ये, जितना फोर्स ये चार्ज इस पॉइंट पर इस चार्ज पर लगाएगा तो वही इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो अब ये Q इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये चार्ज Q जो है वो इस Q नॉट को, इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा विद फोर्स F एंड R यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब आगे देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q की कितनी होगी, E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा F ओवर Q नॉट, F ओवर Q नॉट। अब यहां पर लिखता हूं बाय कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के मुताबिक इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगा वो बराबर होगा F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q नॉट डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं F की वैल्यू पुट करता हूं, पुटिंग इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब उसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, गौर करना जरा। तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये 1 ओवर Q नॉट साइड पे कर दिया, 1 ओवर Q नॉट। अब F की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बेटा ये Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बाकी इक्वेशन हमारे पास क्या बच जाएगी, E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है सिंपल सा। तो आप हल्का सा थ्योरी लिखकर यहां से लेकर यहां तक इसको ड्राइव कर लेंगे। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, गौर करना जरा। अब इसमें अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज हमारे पास है जी, एक छोटा सा आपसे एमसीक्यू पूछ लेता हूं और वो एमसीक्यू है क्या, गौर करना जरा। अब एमसीक्यू ये है कि ये रिलेशन लिखा हुआ है KQ1 ओवर R स्क्वायर। ये किसके बराबर है, किसके बराबर है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस चार्ज, मतलब एक चार्ज 1 है, ये Q1 है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q2 का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F1 का है, या बोथ A एंड C आ जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 1 का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 1 का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 1 का। अब गौर करना जरा, ये कंपैरेटिवली बड़ा सिंपल सा रिलेशन लग रहा है कि बाईजान Q1 है तो E1 आ जाएगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट चेक कीजिएगा। अब गौर के साथ बात समझनी है,
अगर यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि भाईजान ये बताएं कि F ओवर Q1 ये किसका फील्ड है, तो आपका आंसर जो बनता वो क्या बनता, अब आपका आंसर बनता E2। अब उसकी वजह क्या है, गौर करना जरा बेटा। इस इक्वेशन में जो चार्ज है ये आपका टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज है मतलब क्या है कि मैंने फील्ड इसकी देखनी है तो फोर्स इस पर देखूंगा। तो आसान लफ्जों में अगर इधर लिखा होगा क्या, अगर इधर लिखा हुआ है Q1 तो Q1 यहां पर टेस्ट चार्ज है, तो फिर Q2 यहां पर क्या होगा, सोर्स चार्ज। तो मैं किसकी फील्ड देख रहा हूं, सोर्स चार्ज की। तो ये बात याद रखनी है कि ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज की फील्ड नहीं देख रहे, ये दूसरे चार्ज की फील्ड देखेंगे। तो अगर यहां पर Q1 होगा तो आंसर E2, अगर Q2 होगा तो आंसर E1 हो जाएगा। लेकिन इस रिलेशन में जौन सा चार्ज है वही फील्ड है, मतलब Q1 तो E1, Q2 तो E2। जबकि इस केस के अंदर उलट, अगर Q1 तो ये फील्ड किसकी टेस्ट कर रहे हैं, E2 की, अगर ये Q2 तो फील्ड किसकी देख रहे हैं, E1 की। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब थोड़ा सा यहां पे चेक कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। तो अगर बात करते हैं टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज की, तो टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज का जो आपस में डिफरेंस आ जाता है वो सिंपल सा है, और वो क्या है कि हमारे पास टेस्ट चार्ज जो होता है वो ओनली पॉजिटिव होता है, जबकि पॉइंट चार्ज जो है वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि टेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर बात करते हैं स्मॉल साइज, जबकि पॉइंट चार्ज की भी अगर बात करती हैं तो पॉइंट चार्ज का भी साइज क्या होता है, स्मॉल साइज। एंड अगर बात करती हैं डायमेंशंस की, और गौर करना जरा इसके बाद, स्मॉल मैग्नीट्यूड, स्मॉल मैग्नीट्यूड। जबकि अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करता हूं तो लार्ज मैग्नीट्यूड, लार्ज मैग्नीट्यूड। अब ये जरा पॉइंट को समझिएगा, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, जबकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव इस्तेमाल करती हैं। इसकी वजह बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले आर्टिकल में। अब गौर करना, टेस्ट चार्ज का साइज छोटा होता है, पॉइंट चार्ज का भी साइज छोटा होता है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, टेस्ट चार्ज स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, पॉइंट चार्ज लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है। उसकी वजह बेटा, टेस्ट चार्ज छोटा इस वजह से रखते हैं ताकि ये इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। मैं मिसाल देता हूं कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो हीरोइन को इंप्रेस करने के लिए गुंडे बुलाता है। अगर वो गुंडे उल्टा हीरो को कुट के चले जाएं तो बेटा हीरो के नंबर बनेंगे नहीं। तो इस वजह से टेस्ट चार्ज का काम जस्ट टेस्ट करना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि टेस्ट चार्ज छोटा लेते हैं चार्ज, ताकि वो इसकी फील्ड को अल्टर ना करें। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। थैंक यू जी, अस्सलाम।